भारत सरकार यानी मोदी सरकार इस समय बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। भारत के दो मित्र देशों पर हमला हुआ है। मोदी इस हमले की वजह से बेहद परेशान हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि भारत के इन दो मित्र देशों पर हमला हुआ है। भारत के इन मित्र देशों पर हमला हो गया। इन हमलों का असर भारत पर पड़ना तय है। जिन दो देशों पर हमला हुआ है उनमें से पहला देश है अर्मीनिया, तो दूसरा देश है मालदीव। अर्मीनिया पर सैन्य हमला हुआ है तो मालदीव पर राजनीतिक हमला। चलो पहले बात करते हैं अर्मीनिया की, फिर बात करेंगे मालदीव पर हुए हमले के बारे में। मालदीव में जो हुआ है वो भारत के लिए बहुत गंभीर विषय है। चलिए अर्मीनिया के हमले के बारे में बात करते हैं। भारत का दोस्त अर्मीनिया इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। अजरबैजान ने अर्मीनिया के बहुत बड़े इलाके को युद्ध करके कब्जा कर लिया है। इन दोनों देशों की लड़ाई नागोर्नो काराबाख हिस्से पर है। वैसे तो बड़ा इलाका नागोर्नो काराबाख आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जातीय तौर पर अर्मीनियाई हैं। यहाँ के लोगों का दावा है सदियों से इस पहाड़ी इलाके में रहते आए हैं। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो तब अर्मीनियाई और अजरबैजान दो स्वतंत्र देश बने। तभी से नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है। लेकिन इस इलाके को लेकर दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस मामले का हल अभी तक नहीं निकला। हालांकि नागोर्नो काराबाख के लोग स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। इस हिस्से को न तो अर्मीनियाई न ही अजरबैजान इसे स्वतंत्र देश बनाने की मान्यता देता है। तभी से इस हिस्से पर अर्मीनियाई का कब्जा था, लेकिन अजरबैजान ने इसे अपना हिस्सा बताया है। कुछ बीते दिनों में अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान की मदद से अर्मीनियाई पर हमला करके इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अर्मीनिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की है कि अजरबैजान इस इलाके से अपने सैनिक हटा ले। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अर्मीनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों ही विदेश मंत्रियों ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव में ऐसा क्या हुआ जो भारत को भी मुसीबत में डाल दिया है? मालदीव में भारत समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की हार हो गई है। मालदीव अब चीन के इशारों पर काम करने वाले मोहम्मद मोइजुन नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको पता होगा मालदीव की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से भारत समर्थक रहा है। इस हिस्से के लोगों को भारत की नीति से काम करवाना पसंद है, तो वहीं दूसरा हिस्सा चीनी समर्थक है। चीनी समर्थक हिस्सा हमेशा से मालदीव से इंडिया आउट कैंपेन खुले तौर पर चलाता है। भारत इस समय सारी दुनिया में दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ कर रहा है। भारत जहाँ जहाँ पर ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पर चीन भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, अगर खुद ताकतवर नहीं बन सकते तो दूसरे लोगों को कमजोर करना शुरू कर दो, और यही हमेशा से चीन की नीति रही है। मालदीव से भारत को बाहर करने के लिए चीन पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले लोगों का कहना है कि भारत मालदीव के आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखल देता है, इसलिए भारत को मालदीव से बाहर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या भारत को इन दोनों मित्र देशों की रक्षा करनी चाहिए या नहीं? क्या भारत चीन को सबक सिखा पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। यदि हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।